जब हम आज की तारीख का जिक्र करते हैं तो इतिहास में दर्ज तमाम जानकारियां बेहद ही खास हैं। हर तारीख का इतिहास अपने आप में खास होता है और उसका राष्ट्र और दुनिया पर असर भी होता है। अब 26 जून भारत और विश्व के इतिहास में कई लिहाज से बेहद अहम है। बिल्कुल। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस के साथ ही हम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यिक योगदान पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि आज की तारीख से उनका क्या रिश्ता है। लेकिन देखिए, उससे पहले एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तारीख की अहम जानकारियों पर। छब्बीस जून 1906 पहली ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 2000 बांग्लादेश को आईसीसी की पूर्ण सदस्यता मिली। 1945 सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर। राष्ट्रीय चेतना को जगाने में उनकी कहानियां और उपन्यासों ने एक नई दिशा दी, लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा की। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम राष्ट्रीय प्रेम और भारतीयता की पहचान का प्रतीक है। उनके द्वारा लिखा गीत वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत ही नहीं, बल्कि ये आजादी की पूरी लड़ाई की गाथा है। 1874 से लेकर आज तक करोड़ों लोगों के दिलों में ये धड़क रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी को साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने भारत में गॉड सेव द क्वीन गीत को हर सरकारी समारोह में गाना जरूरी कर दिया। सरकारी नौकरी करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी को ये बात खटक गई और उन्होंने देश की तारीफ में गीत को लिखने का फैसला किया। उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इस गीत में मुख्य भाव में भारत भूमि को पहली बार माता कहकर संबोधित किया गया है। इसे 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का दर्जा देने की घोषणा की। महान लेखक, विचारक। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 26 जून 1838 को बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था। बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में उन्होंने शिक्षा हासिल की। 1857 में उन्होंने वर्तमान कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। प्रेसिडेंसी कॉलेज से डिग्री हासिल करने वाले वो पहले भारतीय भी बने। 1869 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति मिल गई। साहित्य में अपनी मजबूत पकड़ का परिचय देते हुए उन्होंने 27 साल की उम्र में अपना पहला बांग्ला उपन्यास दुर्गेश नंदनी लिखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1866 में कपाल कुंडला, 1873 में विष वृक्ष, 1882 में आनंद मठ जैसे उपन्यास लिखकर साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी रचनाओं में मृणालिनी, कृष्णकांतेर दफ्तर, राधा रानी, देवी चौधरानी शामिल हैं। उनकी रचनाओं ने देश में सांस्कृतिक सामाजिक जागरूकता पैदा की, समाज को आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से भी जोड़ा। बंकिम चंद्र चटर्जी को बांग्ला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने वाला पहला साहित्यकार माना जाता है।
अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति देने और साहित्य को समृद्ध करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो देखिए, आज की तारीख में हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और किस तरीके से वंदे मातरम गीत लिखा, जो कि आज हर कोई गुनगुनाता हुआ नजर आता है। आगे आज की तारीख में बात कर लेते हैं नशा मुक्त अभियान की। तो दुनिया को नशे से मुक्त करना बेहद जरूरी है। लोगों में नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक बनाने और इसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए, नशे के खिलाफ आवाज उठाने, हेल्दी, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण को यकीन बनाना इसका मकसद है। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस नशे की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा अभियान है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में भी देखिए। नशा मुक्ति दिवस। नशा किसी भी रूप में खतरनाक है। यह इंसान को खोखला कर देता है। लोगों में नशे की बढ़ती लत, इसके प्रभाव से उजड़ते परिवार, गंभीर बीमारियां और हादसों में इजाफे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए नशा मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया गया। 7 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत नशीली दवाओं के गैर कानूनी इस्तेमाल और अवैध तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की बात कही। 1989 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। नशा मुक्त समाज के निर्माण में उठाया गया ये अहम कदम है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध का मकसद लोगों में नशे की आदत से छुटकारा दिलाना और उससे होने वाले नुकसान से बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान चलाया जाता है और लोगों को इससे परहेज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नशे की बढ़ रही लत। दुनिया भर में नशे का कारोबार फैलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र हर साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। इसके मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 29.2 करोड़ लोगों ने गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल किया। पिछले 10 सालों में इसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई। गांजा, ओपियोइड्स, एम्फेटामिन और कोकीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स हैं। नए सिंथेटिक ओपियोइड्स जैसे नीटाजीन के कारण कई देशों में इसके ओवरडोज से मौतें बढ़ रही हैं। नशे का बढ़ता इस्तेमाल समाज को एक खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। लिहाजा इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाना बेहद ही जरूरी है। नशा मुक्ति दिवस का मकसद। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल अलग अलग थीम पर मनाया जाता है। इस साल की थीम बाधाओं को तोड़ना, सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर रोक लगाने के साथ ही नशे की लत पर रोक लगाना नशा मुक्ति दिवस का मकसद है। दुनिया भर में इसको लेकर जागरूकता पैदा करने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस महज एक तारीख नहीं, बल्कि नशे की रोकथाम के लिए बड़ा अभियान है। ये इस बात की याद दिलाने के लिए भी है कि नशे की समस्या से मिलकर जागरूकता, सहयोग और सही कदमों से कैसे लड़ा जा सकता है। नशे की लत से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है, ताकि नशा मुक्त समाज का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।